राजस्थान में कस्बे की कृषि मंडी में कपास की फसल की आवक लगातार हो रही है, लेकिन सरकारी स्तर पर अब तक कपास की खरीद शुरू नहीं हो सकी है। इससे किसानों को एमएसपी से 800 से 900 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। भारतीय कपास निगम सीसीआई की खरीद शुरू होने की उम्मीद में भावों में शुरुआत में तेजी तो आई थी, लेकिन अब तक सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से भाव फिर से कम होने लगे हैं। सहारनपुर में एक वक्त था जब बड़ी संख्या में किसान कपास की खेती किया करते थे। बुनकरों को भी कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता था, लेकिन कपास की खेती में लागत और मेहनत ज्यादा होने तथा इसकी बिक्री का बाजार उपलब्ध नहीं होने से कपास की खेती से मोह भंग हो गया है। आज सहारनपुर जिले में गिने चुने किसान ही कपास की खेती करते हैं। वह व्यवसायिक लिहाज से नहीं बल्कि अपने घरेलू उपयोग को ध्यान में रखकर ही कर रहे हैं। यूपी के मैनपुरी में गेहूं की कम कीमत के बाद अब धान की कीमतों ने भी किसानों को झटका दिया है। बीते वर्ष की अपेक्षा इस बार किसानों को 25% तक कम कीमत मिल रही है। लागत बढ़ने और कीमत कम मिलने से अन्नदाता परेशान है। जिले में बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। इस बार भी लगभग 65,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किसानों ने धान की बुआई की थी। फसल खरीद का मंगलवार को 6वां दिन था और किसानों की आधी अधूरी फसल ही समर्थन भावों पर खरीद हो पा रही थी। ई खरीद पोर्टल की खामियों के चलते किसानों की पंजीकृत फसलों से कम बाजरे के टोकन जारी किए जा रहे हैं। इससे हरियाणा के किसान काफी परेशान हैं। यूपी की सिकंदराबाद नगर की अनाज मंडी में क्षेत्र के किसानों ने धान की फसल को लाना शुरू कर दिया है। रोजाना मंडी में 8 से 10,000 क्विंटल धान की आवक हो रही है, जिसमें धान की किस्म 1509 और सरस्वती मुख्य रूप से बताई जा रही है। ये दोनों अगेती किस्म की फसलें हैं। हिमाचल के कुल्लू जिले से बंजार उपमंडल के सरकारी डिपुओं में जुलाई और सितंबर में सरसों का तेल ना मिलने से जहां लोग को परेशानी हुई, वहीं अब अक्टूबर में तेल की सप्लाई तो आ गई है, लेकिन दाम में 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कोरोना महामारी के कारण हिमाचल के किसान इन दिनों बहुत ज्यादा परेशान हैं। हिमाचल में मक्के की फसल के दाम आधे से भी कम हो गए हैं। पिछले साल किसानों की मक्के की फसल 2200 रुपए प्रति क्विंटल बिकी थी, लेकिन इस बार किसानों को आधे से भी कम दाम मिल रहे हैं। हिमाचल में इस बार सेब की कम पैदावार ने मुनाफा को फीका कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में 4,500 करोड़ का योगदान निभाने वाले सेब के कारोबार को 1500 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। कम उत्पादन के बावजूद दाम अधिक नहीं मिले हैं। यूपी के संत कबीर नगर में आलू लगातार महंगा होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से 40 रुपए किलो में बिकने वाला आलू अब 45 से 48 रुपए में मिल रहा है। बारिश के कारण फसल को नुकसान और मांग में सुधार के कारण दालों की कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। खासकर तुअर की कीमतों में पिछले 15 दिन में करीब 10% की तेजी आई है। सरकार के आयात लाइसेंस जारी न करने से भी घरेलू बाजार में तुअर की सप्लाई कम हुई है, जिससे कीमतों को और सपोर्ट मिला है। देश की प्रमुख मंडियों में तुअर की आवक घटने से दाल की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। बीते एक पखवाड़े में तुअर दाल 25 रुपए प्रति किलो से ज्यादा महंगी हो गई है और आपूर्ति में कमी की वजह से दाम में और ज्यादा इजाफा होने की भी संभावना बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।